बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ़ और आपको काफ़ी कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं होम्योपैथी के बारे में, और जो जो चीज़ें उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और ज़्यादा काम आती हैं आपके मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे मोटे घरेलू तौर पे भी आप अपने इस्तेमाल करके उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो वो उसके बारे में आपको लेक्चर देता रहता हूँ। तो ये एक सीरीज़ है, चलती आ रही है। आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी मैसेज भी दे सकते हैं, और मैं आपको उसके मुताबिक अगर ज़रूरत हो तो मैं आपको पूरा उसके बारे में बता दूंगा डिटेल। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं उसके बारे में एक ज़रूर कुछ बता भी दूं, लेक्चर भी बना दूं, तो मैं उसके बारे में लेक्चर भी दे दूंगा। क्योंकि तो इसलिए आज जो छोटे छोटे टॉपिक कवर किए हैं पीछे, अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यरकान के बारे में, जॉइंटस। ये नॉर्मली मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसमें हेपेटाइटिस में तो आप इसकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ए बी सी डी भी है, ई भी है इसमें। अब तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, बढ़ता जा रहा है, अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। मेरा तो ख्याल में अब गंद बढ़ रहा है, हम लोगों के एहतियातें कम हो चुकी हैं, और गंद और ओवरऑल जो है पानी गंदा चीज़ें, इनके तरफ की प्रॉब्लम की वजह से ये शुरू हो जाता है। तो नॉर्मल जो सादा जॉइंट्स है, अभी जो सादा यरकान है, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी किसी और बड़े उसके यरकान की किस्मों के बारे में नहीं बात करूँगा। तो इसमें सिर्फ ये है कि ये बेसिकली जिगर से तल्लक रखने वाली बीमारी है। अब जिगर में जो बिलोरिबन बनता है, बिलोरिबन वो जो बिलोरिबन होता है वो आपका येलो रंग लेके आना शुरू रहता है। अगर आपके खून में इकट्ठा हो जाए तो आपकी जिल्द का रंग भी पीला हो जाता है, आपकी आंखें पीली, आपके हाथ और उन जगहों पे पिलाहट आनी शुरू हो जाती है, ये खून में अगर ये मादा जमा होना शुरू हो जाए। होता क्यों है ये? वो बाइल की आगे रुकावट आई होती है, जो बाइल जो आगे जो बाइल की नाली है, वो उसमें रुकावट आ जाए तो भी ये बाइल वापस मूव करता है, और ये ब्लू रिबन जो है ये आपके उसमें से होता हुआ, जिगर से होता हुआ वापस आपके खून में शामिल हो जाता है, और वहाँ से फिर ये बढ़ जाता है, और फिर ये आपके, और उसके बाद ये भी बता दूँ कि ये फैलता बहुत आगे जल्दी औरों को फ़ौरन लग जाता है। तो इसका लोटा, आपका पानी, आपके बर्तन, आपके कपड़े, मतलब ये एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इसमें भी। ये भी एक तरह की इस काइंड ऑफ जो बीमारी होती है जो फैल जाती है लोगों में, इसलिए इस बीमारी का भी एहतियात बहुत करनी चाहिए। इस पेशेंट को हमेशा अलहदा रखा जाता है थोड़े अरसे के लिए। इतना लंबा नहीं है ये, तकरीबन कुछ 4 से 5 हफ्ते लेता है, उसके अंदर बंदा मुकम्मल रिकवर हो जाता है। वैसे भी रिकवर हो जाता है, हाँ, अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर ले तो जल्दी रिकवर हो जाता है। बेसिकली इसमें जिगर की सख्ती, ब्लड ब्लड सेल्स का टूटना फूटना, वो अगर शामिल हो जाए जाके, तो वो भी प्रॉब्लम देना शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली ये होता है, जो इसमें होता है कि अगर पथरी हो जाए आपके बाइल्स के रास्ते में, मतलब है कि तभी ये हो जाता है आपको, या जिगर की स्वेलिंग अगर हो जाए तो भी आपको ये हो जाता है। इसलिए बुनियादी तौर पे ज़रा बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, गर्म चीज़ें खाने से भी अक्सर ये यरकान वाली प्रॉब्लम सामने आती है। तो होम्योपैथी में इसका बड़ा अच्छा इलाज है माशाल्लाह। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जो इसका मदर टिंचर, सबसे अच्छा मदर टिंचर है वो है कार्डस मेरियानस, ब्रायोनिया और चेलिडोनियम। ये तीनों मदर टिंचर हैं, तीन। कार्डस मेरियानस, चेलिडोनियम और ब्रायोनिया, ये तीनों मदर टिंचर हैं। इसमें आप किसी एक को भी, पहले सबसे टॉप पे कार्डस है, फिर ये चेलिडोनियम है। इसके आप 5-5 कतरे भी, आप इनको मिला भी सकते हैं दोनों के, 5-5 कतरे दिन में 4-5 मरतबा लें तो इमीडिएटली आपको रिकवरी हो जाती है आपको यरकान से। मतलब है कि उसकी ड्यूरेशन जो है 4 हफ्ते की बजाय तकरीबन 10-15 दिन तक, 12 दिन के अंदर अंदर आ जाती है, और आप इसमें रिकवर हो जाते हैं। तो जो मेन मेडिसिन होम्योपैथी की इसमें इस्तेमाल होती है, उसमें सबसे पहली दवाई है नेट्रम सेल्फ। ये बहुत अच्छी दवाई है यरकान के लिए। 30 पोटेशियम आप इसको इस्तेमाल करें। प्लम्बम मेट इस्तेमाल होती है, हाइड्रोस्टिस है और नेट्रम फॉस है। ये थी मैंने आपको 30 पोटेंसी की दवाइयाँ बताई हैं जो कि यरकान में इस्तेमाल होती हैं। ये आप जेल में रखिए, लिख भी लीजिए अपने पास। अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। फिर भी प्रॉब्लम, आप मेरा ये दोबारा लेक्चर सुन सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सी दवाइयाँ बताई हैं। तो 30 पोटेंसी की दवाइयों को भी आप देखते हुए जो भी आप चाहते हैं उनमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5-5 करते दिन में 3 मरतबा या 4 मरतबा इस्तेमाल कराएँ। इसके बाद आते हैं जो कम्बिनेशन जो सबसे अच्छा काम करता है इसमें, वो 30 पोटेंसी का भी है और दूसरा भी है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। कम्बिनेशन में जो 30 पोटेंसी का है उसमें नक्स ओमिका के साथ नेट्रम सल्फ और चेलिडोनियम मिला लें। नक्स ओमिका, चेलिडोनियम और नेट्रम सल्फ, ये तीनों दवाइयाँ मिला लें 30 पोटेंसी में। और इससे भी जो है आपको ना, ये मिलाने के बाद तैयार कर लें, उसके 5-5 करते दिन में 4-5 मरतबा लें। ये आपका भी ड्यूरेशन भी कम करेंगे और आपको नुकसान कम से कम होने देंगी, जो उसकी वजह से यरकान की वजह से आपको नुकसान हो रहा है। तो उसके साथ जो मैंने बताया था कम्बिनेशन में, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बता दूँ आपको, वो जो दूसरा कम्बिनेशन बताता था वो मैंने बताया था आपको, कार्डस मेरियानस और चेलिडोनियम मिला के, ये दोनों मिला के ह्यू में, मदर टिंचर में, ये भी आप साथ में दें, ये भी दें। और उसके तकरीबन 15-20-25 मिनट के बाद गैप देने के बाद आप ये 30 पोटेंसी वाली मेडिसिन भी दे सकते हैं। आधे घंटे बाद गैप दे दें, उसके बाद दे दें।
بایو کیمکل میں اس کی ایک سب سے بڑی اچھی دوائی ہے وہ نیٹرم سلف اور نیٹرم فاس ہے، لیکن نیٹرم سلف بہت اچھی دوائی ہے 3x پوٹینسی میں 4 گولیاں دن میں 4 مرتبہ استعمال کرائیں، امیڈیٹلی زرکان کے اوپر بہت اچھا اثر کرے گی یہ، اور آپ کا فوری طور پہ اور جلد از جلد آپ کی ریکوری اس میں سے شروع ہو جائے گی۔ تو لیکچر کے آخری حصے میں بتاتا ہوں ڈائٹ کے بارے میں۔ ڈائٹ اس میں ہمیشہ لائٹ استعمال کرتے ہیں، بہت لائٹ ڈائٹ، دلیا یہ وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں یرکان جب ہو جائے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا لیور کے اوپر بہت پریشر نہیں پڑنا چاہیے، لیور کی پرابلم ہے یہ بیسیکلی، تو آپ کے جتنا آپ اس قسم کی ایسی چیز کھائیں گے جو کہ اس چیز کو جو پریشر ڈالے گی آپ کے لیور کے اوپر، تو لازمی بات ہے کہ آپ کا جو یہ یرکان ہے یہ اور زیادہ پرابلمٹک ہو جائے گا اور زیادہ پرابلم دے گا آپ کو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس میں آپ نے لائٹ ڈائٹ کھائی جاتی ہے، جو 15-20 دن ہوتے ہیں ان دوران میں آپ دلیا کھائیں، سبزیاں کھائیں، ہلکی پھلکی سی ابلی ہوئی سبزیاں کھائیں، کھچڑی کھائیں، اور سفید رنگ کا ایک ہوتا ہے وہ اس کا میں نام یاد نہیں آ رہا، بہرحال وہ کھائیں آپ، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ لائٹ ڈائٹ کا مطلب ہے کہ جو بھی لائٹ چیزیں ہوتی ہیں آپ وہ استعمال کرتے ہیں کھانے میں۔ سبزیاں بتا دی ہیں میں نے آپ کو، اور پانی کا استعمال بھی رکھیں اس کے ساتھ، اور دوسروں کا بھی احتیاط کریں، خاص طور پہ یہ بتا دو اوروں کا بھی خیال رکھیں، اگر جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، آپ کے بھائی بہن امی ابو سب لوگ ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں کہ ان کو بھی آپ نے بچانا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ کو خود آپ نے احتیاط کر لیں، وہ جائے آپ کو کوئی کہے کہ یار بیٹا آپ یہ سائڈ پہ ہو جائیں یا علیحدہ رہیں چھوٹی جگہ پہ بیٹھے رہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ بھی آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ لوگ بھی بچے رہیں گے، تو یہ پرابلم جلد از جلد حل ہو جائے گی۔ تو اس بارے میں کوئی سوال ہو یا کان کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہتے ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پہ میسیج دیں، میں آپ کو جواب دے دوں گا اور آپ کو دوائیاں بتا دوں گا۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔